सभी के चहेते हैं और ऐसे आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर अपना विशेष स्थान बनाया है, जो समाज के हर क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जिन्होंने कोविड के समय भी उस विकट समय में जनमानस को एक सहारा दिया। तो आइए आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के समारोह के मुख्य आकर्षण हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री बिट्टू कर्नाटक जी को, जो अपने मुखार बिंदु से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित, क्योंकि माँ सरस्वती का पावन पुनीत मंच है और यहाँ उपस्थित मंच में क्योंकि सभी विद्वान जन हैं, हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी आदरणीय पंजी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, विनोद दा, प्रधानाचार्य जी जो कि मेरे सहपाठी रहे हैं पंजी, हमारे नरेंद्र कुमार जी आज उपस्थित नहीं है लेकिन बहुत अच्छे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे जिला पंचायत के दो भाई महेंद्र बेस जी और संजय वाणी जी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गए हैं, हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी जिनमें मैं आगे की, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आगे का भविष्य हम लोग देखते हैं। ऐसे हमारे नरेंद्र बेस जी हैं जो कि हमारे भविष्य की आगे की जो हम सोच रखते हैं उसको, उस खांचे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमारे नीरज पंजी जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे पुष्कर पिलखवाल जी, प्रमोद तिवारी जी, अभिभावक संघ के आदरणीय लक्ष्मण राम जी, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक पांडे जी, जिनसे लगातार कृषि के क्षेत्र में मेरी बातें होती रहती हैं, मैं हमेशा उन्हें फ़ोन करके उस बारे में उनका अनुभव प्राप्त करते रहता हूं। ऐसे हमारे वैज्ञानिक आदरणीय पांडे जी, श्री नरेंद्र पाल जी जो कि प्रवक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मेरे बहुत ही कर्मठ साथी सहयोगी कपिल नयाल जी जो कि प्रधानाचार्य जी के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सोच भी एक दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व के धनी है। और मुझे क्योंकि ये साल का अंतिम, इसके बाद जो हमारा अंग्रेजी वर्ष है 31 दिसंबर के दिन हम अंग्रेजी वर्ष को अंतिम दिन मानते हैं, तो ये 26 दिसंबर का आज का दिन मैं प्रत्येक विद्यालय में जाता हूं और वहां कुछ बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, वो अल्मोड़ा और उसके आसपास के सभी विद्यालय हैं, और हॉलबाग में मुझे जाने का हमेशा सौभाग्य मिलता है। और नयाल जी यहाँ उपस्थित हैं, वो सदैव हमें आमंत्रित करते हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय देवेंद्र कर्नाटक जी, हेम जोशी जी, जितेंद्र कांडपाल जी, सुधीर जी, भगवत जी, हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, मंचासीन, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मेरी मातृशक्ति, यहाँ सभी उपस्थित हैं, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों। बेटा इधर आवाज नहीं, अब थोड़ा सा आवाज बच्चे सुनेंगे, थोड़ा सा बेटा, थोड़े कुछ बातों को। अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और आगे बढ़ने के लिए जीवन में सदैव, बेटा पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, इधर को आ जाओ, पीछे वाले बच्चे भी जो बात कर रहे हैं आगे आ जाओ। कुछ शब्दों को आप अगर अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे तो आने वाले जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो हमारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करती। ये बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए कविता बेटा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ध्यान से सुनना, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर,
वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जो हुनरमंद होगा वो अपने आप चुप रहेगा और आने वाले समय में उसका हुनर बोलने लगता है। मेरे कई साथी जिन्होंने इसी हॉलबाग में मेरे साथ अध्ययन किया है, पूरन भाई बैठे हुए हैं, पंजी हैं और भी कई साथी यहाँ उपस्थित हैं और इस मिट्टी से तो हमारा बहुत लगाव है। अपने प्रारंभिक जीवन में मैंने क्रिकेट खेलना यहीं से सीखा और बहुत क्रिकेट ऐसा कोई शायद इस उत्तराखंड का गाड़ गधेरे से लेकर अच्छा स्टेडियम नहीं होगा जहां हमने क्रिकेट नहीं खेला होगा। और ये हॉलबाग की मिट्टी की देन है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए। और आज सौभाग्य की बात है क्योंकि इसी यहाँ मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल हुआ करता था, जिसका नाम अब बदल के ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी है। मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर के रूप में है उसने भी यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। तो जब एक विद्यालय अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए इतने अच्छे प्रयास कर रहा है, सीमित संसाधन है जिस प्रकार से पंजी बता रहे थे, और निश्चित तौर पे ये ग्रामीण परिवेश का हमारा विद्यालय है, लेकिन उस समय भी 80 के दशक से 2023 तक का ये लंबा सफर इस विद्यालय ने लिया है। इस विद्यालय ने आगे बढ़ने के कई आपके जैसे नए बच्चों को मौके दिए हैं और मैं चाहता हूं ये बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ें, क्योंकि विद्यालय, स्कूल, शिक्षक केवल ये चाहता है, एक शिक्षक और माता पिता, अभिभावक और शिक्षक के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो चाहे कि मेरे से आगे मेरे बच्चे बढ़े। एक शिक्षक केवल ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, प्रधानाचार्य बन जाएंगे, आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी चले जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अच्छा समाज में कुछ नाम रोशन करे। ये माता पिता और गुरु के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं चाहता। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु से बड़ा तो कोई स्थान नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ बोल सकूं, इसलिए सबसे पहला नमन उन सभी गुरुओं के लिए। प्यारे बच्चों, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। हम हमेशा देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे प्रयास करें। गौतम बुद्ध ने कहा है, आपो दीपो भव, अपना दिया आप खुद बनो। गुरु आपको दिशा दे सकता है, विद्यालय आपको दिशा दे सकता है, हम आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना दिया खुद बनना है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है, आपो दीपो भव। इसलिए हमको अपना दिया खुद बन के अपने जीवन को प्रकाशमय करना है। कैसे प्रकाशमय होगा हमारा जीवन? जब हम खुद दिए के रूप में जलेंगे, दूसरे को भी प्रकाश देने का काम करेंगे और अपने जीवन में भी सही मार्ग में बढ़ने का काम करेंगे, उसे ही सद्मार्ग कहा जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि समाज में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, समय के साथ साथ कुछ बुराइयां भी हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है, और आज बहुत आवश्यक है इन बच्चों के सामने हम कुछ अच्छी बातें इनके जीवन में लाने का काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा जब भी कहीं किसी विद्यालय में जाता हूं, युवाओं के बीच में जाता हूं, खेलों के किसी कार्यक्रम में जाता हूं, तो बच्चों से यही कहने का प्रयास करता हूं, आप सब काम करो। हमने भी किया है बेटा, लड़ाइयां भी की होंगी, झगड़े भी किए होंगे, सबने किया। आज आप कर रहे हो, कल तक हम लोग करते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपके माता पिता ने भी किया, पूछो अपनी माता जी से, क्या वो नहीं लड़ी होंगी बचपन में? कुछ नहीं होगा तो कभी अपनी ईजा से लड़ी होंगी, कभी बाबू से लड़ी होंगी, कभी भाई से लड़ी होंगी, सबकी लड़ाइयां होती हैं। बताइए कौन व्यक्ति ऐसा है भगवान श्री राम को छोड़कर या भरत को छोड़कर जो कभी ऐसे काम ही न करे? लेकिन राम ने भी कितना बड़ा युद्ध किया, रावण का अंत किया। तो हमें सीखने को मिलता है, हमने सब लड़ाई भी किए, झगड़े भी किए, दौड़ भाग भी की, खेल कूद भी किया, और उसके बाद
अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे विक्रम भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने YouTube के माध्यम से अपने जीवन को निखारने का काम किया। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कुछ काम को करता है। शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हमारे कई शिक्षाविद यहाँ बैठे हुए हैं, पंजी से लेके हमारे प्रवक्ता जी से लेके प्रधानाचार्य जी से लेके सब लोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में। विनोद दा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो अधिवक्ता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी कहीं भटक न जाए, कहीं बहक न जाए, उसके कदम कहीं गलत मार्ग में न बन जाए, तो ये जिम्मेदारी हमारी है। मैं अभी देवेंद्र प्रसाद जी से कह रहा था जब हम गाड़ी में आ रहे थे, इन्होंने कहा जब हम शालीधार से नीचे को उतरे तो 2-3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में मुझे वो एक धुआं निकालने वाला यंत्र दिखा। वो यंत्र जब हम धुआं निकालते हैं उस समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो हमारे जीवन को कैसे खत्म करता है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आज स्थिति बड़ी खराब हो गई। मैंने कहा उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, माता पिता जिम्मेदार हैं, अभिभावक जिम्मेदार हैं। हम अपने को समाज सुधारक कहते हैं, लंबे सफेद कुर्ते पहन के आपके पास आ जाते हैं, भाषण देने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अपने बुनियाद के पत्थर को हम ही खोखला करने का काम करते हैं। आज कौन ऐसी चीजों को बांटने का काम कर रहा है? आज हम कैसे ऐसे नशे को फैलाने का काम कर रहे हैं? आज सबसे बड़ी लड़ाई, ना पढ़े बच्चा कोई बात नहीं, नौकरी ना मिले कोई बात नहीं, अगर नशा करने लग गया तो जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहां जाने का रास्ता है लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है। ये बच्चों के अभी समझ में नहीं आएगा। जब मेरे बड़े मुझे समझाया करते थे, मेरे भी समझ में नहीं आता था। आज मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, सुबह 4 बजे जब उठ के उससे कहता हूँ बेटा उठो पढ़ लो, तो वो कहता पापा जी आप बहुत डिस्टर्ब करते हो, थोड़ी देर सोने नहीं देते। मुझे लगता है बेटा, मैंने कहा आज कुछ कर लोगे तो जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, नहीं कर पाओगे तो आने वाला समय बहुत संघर्ष का है। यही समय है सही संघर्ष करने का, यही समय है आगे बढ़ने का, यही समय है अपने जीवन को निखारने का। और इन बच्चों को अगर हमने सही दिशा दे दी तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो गया। अब माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है बताइए? पद मान सम्मान तो मिलते रहते हैं। मैं 2-2 बार राज्य मंत्री भी रहा, कैबिनेट मंत्री भी रहा। ये मान सम्मान जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चे सही हो गए तो इस मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। वो बच्चे अपने आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका आगे बढ़ते हुए जैसे वो बढ़ेंगे तो मान सम्मान स्वतः मिलने लग जाएगा। अभी पांडे जी बता रहे थे, मेरे ही मोहल्ले में एक छोटा सा मेरे भाई के साथ यद्दू पढ़ता था। आज वो स्वीडन है, IIT कहां से किया था उसने? IIT कानपुर से IIT की, और आज विदेश में अपनी सेवाएं दे। छोटा सा प्यारा सा बच्चा मेरे भाई के साथ पढ़ता था। आज उसके माता पिता को कितना गर्व होता था जब पंजी और उसकी माता जी मुझे मिलती थी तो कहती थी आज बेटा यहाँ है, आज बेटा वहां है। और अगर हमारा बच्चा कहीं मार्ग में भटक जाए तो हम लोग बातों को छिपाते हैं, उससे मिट्टी डालने का काम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा, मेरी बातें कड़वी लगती हैं लोगों को, लेकिन ये कड़वी दवाई जीवन में बहुत असर करती है बेटा। और जीवन हमेशा संघर्ष का सानी रहा है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, वह पथ क्या, पथ की सफलता क्या। ध्यान से सुनना बेटा, जो लोग समझना भी, क्यों ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जब इतने छोटे हम भी थे, हमारे भी समझ में नहीं आती थी। तो जीवन का कोई उस समय उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जब आगे बढ़ने लगते हैं तब सब चीजें समझ में आती है। वह पथ क्या, पथ की सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य चपलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं उसी समय जीवन को आगे बढ़ने के लिए हमें समझ में आता है कैसे पतवार चलानी है। और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने जीवन में बुराइयों को प्रवेश नहीं करने देता। इसलिए मेरा, क्योंकि ये वार्षिकोत्सव है हमारे विद्यालय का, ये छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को निखारने के लिए आज अध्ययन कर रहे हैं। इनके माता पिता
कितनी मेहनत करके हमारे माता पिता ने मेहनत करके हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जितना जीवन का उनका उद्देश्य था उन्होंने ये लगाया, जितना वो कर सकते थे हमारे लिए किया। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने जीवन को निखारें, कैसे अपने जीवन को संवारें। और आज बच्चों की सही शिक्षा ही वही होगी, क्योंकि अध्ययन करते हैं जब हम लोग विद्यालय में, हमें अभी बता रहे थे 93, 94, 95% आती है। सबसे ज्यादा प्रसन्न या तो विद्यालय का स्टाफ होता है या हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन मेरा मानना है परसेंटेज एक संख्या हो सकती है, सबसे बड़ा है कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधार रहे हैं, हम अपने जीवन में कैसे लोगों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम कैसे अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, ऐसे आयोजनों में आप लोग जब प्रतिभाग करते हैं तो अपने बच्चों को ये समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो मोबाइल जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं वो उपयोगी भी है, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत घातक भी है। उस मोबाइल का कम से कम प्रयोग किया जाए, उसका सदुपयोग जहां पर है, जहां पर हमें सदुपयोग करना है वहां पर अवश्य सदुपयोग करें। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी हो गई है, सब माता पिता अपनी जॉब में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उनको बाइक दे दे रहे हैं, गाड़ियां दे दे रहे हैं, और उसके बाद बच्चे भटक जा रहे हैं, अपने मार्ग से हट जा रहे हैं। तो आज हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, हम बड़ी बड़ी बातें न करें, हम बड़े बड़े लक्ष्य न रखें, हम छोटे लक्ष्य के साथ काम करें। और वो छोटा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे सामने जो हमारी भविष्य की पौध है, हमारे देश की बुनियाद है, ये पत्थर देश की बुनियाद के बच्चे, ये अगर सही दिशा में आगे बढ़ गए, ये अगर सही सोच के साथ आगे बढ़ गए तो हमारा जीवन अपने आप में सफल हो गया। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो आप देखिए, आप अल्मोड़ा को देखिए, आज अल्मोड़ा उड़ता हुआ अल्मोड़ा बनता जा रहा है। हर गली कूचे में देख लो, लोग वो सूंघने वाले नशे को लेकर बैठे हुए हैं। आज अंदाज नहीं आ रहा है। आज मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, आज से 2, 4, 5 साल 10 साल बाद आप देखेंगे हमारी भविष्य की ये पौध बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगी अगर आज हम लोग नहीं चेते। मेरे उस सामाजिक राजनीतिक जीवन का कोई फायदा नहीं अगर मैं अपनी पीढ़ी के लिए कुछ काम न कर सकूं। मेरे उस पद में आने का कोई फायदा नहीं कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कर सकूं। ये समाज में मंचासीन इन लोगों के बैठने का कोई फायदा नहीं, अच्छी अच्छी बातें करने का कोई फायदा नहीं अगर हम उन बच्चों को सही दिशा में न ले जा सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, इन बच्चों के समझ में कुछ नहीं आएगा। समझने की आवश्यकता मेरी माँ बहनों को है, मेरे साथियों को है, मेरे वरिष्ठ जनों को है, मेरे युवा भाइयों को है कि आज अगर हम लोग अभी समझ गए तो निश्चित तौर पे ये राज्य, ये देश अपने आप आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के नौजवान एक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हैं। ये नौजवान देश की ताकत है। हम बार बार कहते हैं भारत युवा राष्ट्र है, युवा हमारी ताकत है, और अगर ये ताकत कमजोर पड़ गई तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उधर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हमारी ओर निगाह लगाए बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी अगर वो नशा आज हमारे युवाओं के रगों में घोल दिया जाएगा तो हमारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मित्रों, इस शिक्षा के मंदिर में सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम जब अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल अपने जीवन के बिता रहे हैं तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का काम करें। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा। बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जो रत होगा रण के बीच, वह रण का भागी क्या हो जो मांगे जीवन की भीख। माओं को नमन, मेरी बहनों को नमन, मेरी बच्चियों को नमन, और इन बच्चियों को आगे ले जाने की आवश्यकता है, सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। और केवल इन गुरुओं के लिए, इन माँ बहनों के लिए एक श्लोक के साथ अपने वक्तव्य को यही विराम दूंगा कि सैले सैले न माणिक्यं। कपिल साहब, आप तो बहुत ही हर क्षेत्र में माहिर हैं,
और विनोद दा हमेशा जैसे ही मैं कोई बात अच्छी कहता हूं तो विनोद दा हमेशा मेरा आशीर्वाद के रूप में मुझे ऐसे हाथ हिला के मुझे आशीर्वाद देते हैं। और तब से नहीं, जब मैं बचपन में यहाँ क्रिकेट खेला करता था तब से लेकर आज तक। सैले सैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। जैसे हर पर्वत माणिक का नहीं हो सकता, मौक्तिकं न गजे गजे, हर हाथी के सर में मुक्ता नहीं होती। साधुओं नहीं सर्वत्र, साधुओं से अर्थ है अच्छे चरित्र का व्यक्ति जो जीवन में हमें अच्छी दिशा में ले जाने का काम करे। अच्छे चरित्र का और सही दिशा में ले जाने वाला आपको हर स्थान पे नहीं मिलेगा। और चंदनम न बने बने, देखिए हम कितने वृक्षों से घिरे हुए हैं, इनमें कितने वृक्ष चंदन के हैं, कितने जंगल चंदन के हैं। चंदन का वो खुशबूदार लकड़ी का वृक्ष और पेड़, वो जंगल हर जगह नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से आपको सही दिशा देने वाले ऐसे लोग हर स्थान पे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ इनके यहाँ बैठने का, इनके यहाँ उपस्थिति का लाभ मेरे बच्चे लेंगे, ताकि उनका जीवन सही दिशा में बढ़े, सही क्षेत्र में बढ़े। और आने वाले समय में हम जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा है, कोई खेलों के क्षेत्र में, जैसे नरेंद्र भाई खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरुओं का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और हम सबको यहाँ पुनः आना पड़ेगा, उनको माल्यार्पण करने के लिए आना पड़ेगा, उनको प्रशस्ति पत्र देने के लिए आना पड़ेगा, उनको अंग वस्त्र भेंट करने के लिए आना पड़ेगा। तो हमें अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप आगे बढ़े, मेरे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़े। केवल जीवन में एक प्रण काफी है, हर काम करो, खूब आनंद लो जीवन का। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीड़े फाड़े, खाएं पिए और आनंद रहें। बच्चे शेर की तरह हैं, लेकिन उस मार्ग में ना बढ़े जिस मार्ग में जाने का रास्ता तो है, वापसी का रास्ता नहीं है। इसलिए आप कभी भी अपने जीवन में नशा रूपी दानव को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये प्रतिज्ञा आज इस वार्षिक उत्सव के महत्वपूर्ण दिवस में आप सब लेंगे, हम सब लेंगे, ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन सुखमय हो, आपके माता पिता का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो पूर्ण हो। इन शब्दों के साथ सबको नमन, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। The world through their eyes. Please welcome them. छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे।
को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 अपनी बात बहुत थोड़े समय में समाप्त करूंगा, क्योंकि बच्चों के साथ तो मेरी अभी करीब 1-2 महीना पहले जब उनकी कार्यशाला हुई थी तो उसमें बात की थी। मैं अपने बड़े भाई बिट्टू कर्नाटक जी की बात को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाते हुए कहूंगा। जैसे उन्होंने बताया कि नशे से इनको मुक्त रखना है, तो मैं आज जो मेरे कुछ दो शब्द हैं मैं अभिभावकों के लिए कहूंगा कि कैसे आप इन बच्चों को बुरी आदतों से या बुरे उससे आप उनको मुक्त रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं सबसे पहले जो चीज़ सीखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वो घर में ही से सीखते हैं कि क्या है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चे कभी भी झगड़ा ना करें तो बच्चे घर में कभी भी अपने घर में झगड़ा ना देखें। माता पिता के साथ या भाई बहनों के साथ कहीं भी झगड़ा वो ना देखें तो वो नहीं सीखेंगे। इसके साथ साथ नशे की बात, जैसे मैं ये मुझे ध्यान है कि हमारे जो चाचा या ताऊ वगैरह थे वो कई बार क्या था कि अगर वो बीड़ी सिगरेट भी पीते थे तो कभी अपने बड़े भाई या पिताजी के साथ या बच्चों के सामने कभी नहीं पीते, कभी किसी को पता ही नहीं होता था, क्योंकि बच्चा सीखता वहीं से है। तो एक तो ये पहली चीज ये होगी, जब आपकी छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको आप नशे से मुक्त रखने के लिए उनको अच्छा एक वातावरण देते हैं। उसके बाद जब कक्षा 6 से लेके 8, 9, 10 तक रहते हैं तो उसके लिए आपको नशे से उनको मुक्त रखना है, तो आपको उनकी संगत देखनी पड़ेगी कि उनकी संगत कहीं बुरी संगत में तो नहीं है, कहीं कैसे नहीं है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए स्कूल अच्छा हो सकता है, अध्यापक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन संगत में भी कई बार वो इवन स्कूल से बाहर के लोग भी उसके कोई दोस्त हो सकते हैं, वहां से बचना है। और एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो नशे के आदि जो लोग होते हैं वो ये होता है कि जब इंटरमीडिएट करने के बाद हम लोग अपनी जो आकांक्षाएं होते हैं अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं। अगर हम कहीं भी देखें किसी भी बच्चे से कि बच्चे का भाई किस चीज की तैयारी कर रहा है, वो दो ही चीज बोलते हैं, या तो मेडिकल बोलेंगे या इंजीनियरिंग बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारा अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो ये ना कई बार क्या होता है कि बच्चा जब उस लक्ष्य को नहीं, आपने कई बार देखा बहुत जो बच्चे स्कूल टॉप किए हुए होते हैं वो कोटा वगैरह इंजीनियरिंग की वो उसके लिए जाते हैं, वहां पर कोचिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब कोई नशे की गिरफ्त में जाता है, कोई आत्महत्या करता है, वो डिप्रेशन, कारण ये होता है कि जब हम उसकी जो क्षमता है उससे ज्यादा उससे अपेक्षा करने लगते हैं। और मेरा सभी जो अभिभावक हैं उनसे एक निवेदन है कि वो जरूर जो एक फिल्म है ना 3 इडियट्स, वो आप जरूर देखें और अपने बच्चों को एक चक दे इंडिया जो फिल्म है वो आप जरूर उनको दिखाएं। ये 2 फिल्में जो आपके हैं तो ये बहुत ही ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। इनको बच्चों को उनकी क्षमता देखिए कैसे है। उसमें अशोक पंजी से कहूंगा कि बच्चों की क्षमता आप और जो भी आप कह रहे हो आपका बच्चा किस चीज के लिए योग्य है वो अपने आप को बताता है। अपनी वो कि उसको आर्मी में भेजना है या उसको आपको आगे पढ़ाना है, वो हो सकता है वैज्ञानिक बने, वो हो सकता है अध्यापक बनना चाहे, तो कभी भी उसके ऊपर कोई चीज थोपी मत। उसकी आप प्रतिभा जो है, कोई आर्टिस्ट है उसको आर्टिस्ट में ही उसको आगे जाना चाहिए, कोई खेल में है उसको खेल में आगे जाने दीजिए। तो ये मेरी आप सभी लोगों को गुजारिश है। और जो हमारे बच्चे हैं वो लोग सोचें, जो उन्हें ध्येय बना रखा है आगे बढ़ने का, वो आज से ही सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आज 4-4, 5-5 हजार में से एक बच्चा आगे वो निकलता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छा स्कूल आपके पास है, बहुत अच्छे अध्यापक आपके पास हैं और आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
और मैं प्रधानाचार्य महोदय से ये कहना चाहूँगा कि आपको जब भी लगेगा कि हम किसी काम उसके स्कूल में आ सकें, क्योंकि ये हॉलबाग गांव मेरा भी है, हम भी इसी गांव के वासी हैं, और हम कभी भी कैसे, क्योंकि अब तो एक है कि शनिवार हम लोग का अवकाश होता है, आप चाहें तो कभी भी हमारे अवकाश में कोई भी चीज़ यहाँ स्कूल में अगर करनी है, किसी भी तरह का कोई हेल्प अगर हमारी ओर से हो तो हम इसको कर सकते हैं। और हमारे संस्थान में भी अगर कोई चीज़ हो, मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये हॉलबाग गांव हमने मेरा गांव मेरा गौरव के अंतर्गत हम लोगों ने गोद लिया हुआ है। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो किसान हैं उनकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ बच्चे हैं इसी गांव के होंगे और आसपास के गांव के होंगे, तो यहाँ हम जो हम इस चीज़ के लिए मैं सोचता हूँ आप अगर शुरू करें, हमें इस पूरे गांव को, हॉलबाग गांव को एक स्वच्छ गांव अगर हम बनाने का करें, पूरा कहीं पर कूड़ा ना हो, उसके लिए जैसे भी जो योगदान जिस भी तरह का होगा हम अपनी ओर से देंगे। और इसके अलावा भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, कुछ अगर हमारी कहीं पर हेल्प की जरूरत हो तो हम इसमें हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और एक बार पुनः सभी क्षेत्रीय जनता अभिभावकों का तहे दिल से धन्यवाद सर। जो दिल के हैं खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। A very fantastic good afternoon to everyone present here, my respected principal sir and all my guiding teachers and our chief guest Mr. Bittu Karnatak ji present on the occasion of annual function, and all the guests on the stage, and chairman of school Mr. Vinod Kumar Pant ji, President of Parents Association Mr. Lakshman Ramji, and all parents present here, and all the regional people. I, Rakshita Negi, through this platform, on the behalf of myself and my entire school, heartfully welcome to all of you on the occasion of annual function of Gyan Vigyan Children Academy, हवलबाग। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी तक काफ़ी अच्छे कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, और आशा है आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही प्रस्तुत किए जाएंगे। Firstly, I would like to congratulate my co-host Palak, Niharika and Barkha for their amazing anchoring on annual function. Basically, हम annual function इसलिए celebrate करते हैं ताकि हम अपनी achievements को सभी के साथ share कर सकें। Similarly, our school got so many achievements in this year, and we all feel very proud to share these achievements with everyone. एक स्कूल की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो सिर्फ एक स्कूल की अचीवमेंट्स ना होकर उसके हर एक स्टूडेंट और उसके हर एक टीचर की अचीवमेंट्स होती हैं। अगर कोई स्कूल कुछ अचीव कर रहा है तो उसके पीछे एक स्टूडेंट की जितनी मेहनत होती है उतनी ही मेहनत एक टीचर की भी होती है। एंड वी आर सो लकी कि हमारे टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हमें हर सपोर्ट करते हैं और इन अचीवमेंट्स को अचीव करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। वी आर सो थैंकफुल फॉर आवर टीचर। अब मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसके बोल इस प्रकार हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तुम्हें, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तुम्हें, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा। बढ़ते चले हम अपनी मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा।
बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में तू जाएगा। कुछ ना आया हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आया हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। So fight for the first step, work hard for your first step। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि गाथा है वीरता की, त्याग की, महाभारत के सार की, कृष्ण के ज्ञान की। यह जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए एक शक्ति स्वरूप तथा एक प्रेरणा है और इसे सार्थक साबित करने आ रही हैं कक्षा 9 की छात्राएं। और आरंभ है प्रचंड। की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है को करो तो मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो, शान या की जान का उदाहरण आगे धनुष के बाण पे उतार दो। हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री जीवन सिंह बिष्ट जी से मैं निवेदन करूंगा, उनके साथ आए कृष्णा जोशी। एक बार पुनः जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं अनावश्यक रूप से वो पांडाल पर रहे, इधर उधर ना जाए। और इसी क्रम को और इसी क्रम में मैं श्री विक्रम जी जी से निवेदन करूंगा कि वार्षिकोत्सव के इस समारोह में उपस्थित हमारे अतिथि गण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंच में बैठे सभी हमारे अतिथि गणों का दिल से इस आयोजन में अभिनंदन और आए यहाँ गार्जियंस का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे गुरुओं को मेरा प्रणाम। तो आज ये विद्यालय ने मेरे को बचपन से लेकर अब तक का आगे बढ़ने का हर समय मौका दिया है। ये बचपन में भी मेरी कलाओं को आप लोगों के माध्यम से जैसे आप कर रहे हैं आज, ऐसे हमको भी यहाँ पे आगे मंच दिया जाता था। आज यही मंच का रीजन है कि हम अपने कलाओं को कर पा रहे हैं।
लेकिन एक चीज मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूं कि किस्मत कहती है कि मैं इतना दूंगी जितना तेरे नसीब में लिखा है, लेकिन कर्म कहता है कि बेटा मैं तेरे को वो चीज भी दिला सकता हूं जो तेरे नसीब में नहीं लिखा है। तो इसलिए कर्म पे विश्वास करो और कर्म करोगे तो आगे अवश्य बढ़ोगे, ये मेरा मानना भी है और ये मेरा कहना भी है। आज इस विद्यालय के छात्र बड़े अच्छी अच्छी जगहों में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और काफी अच्छा मेरे को ये चीज लग रहा है। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, 12th तक की पढ़ाई आप दिल से करिए, उसके बाद आगे बढ़ने के इतने संसाधन हैं कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं किस क्षेत्र में आगे जाऊं। अपनी कला को खुद पहचाननी है, लेकिन 12th तक का इतनी मेहनत करनी है कि आप इस पढ़ाई को समझ जाओ, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी है आपको इन मंचों पे भी खड़ा कर सकती है और आपको एक बड़े पद पे भी खड़ा कर सकती है। तो जैसे हमारे अतिथि महोदय ने बताया था कि मैंने भी बचपन में बहुत शरारतें करी हैं, तो ऐसी शरारतें मैं अपनी भी करी हुई शरारतें जो मैंने एक कविता के माध्यम से लिखी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मेरे बचपन का जमाना था, मुझ में हौसलों का खजाना था। मेरे बचपन का जमाना था, मुझ में हौसलों का खजाना था। मन हवा में उड़ जाने का, दिल क्रिकेट का दीवाना था। मन हवा में उड़ जाने का, दिल क्रिकेट का दीवाना था। कहाँ गया वो बचपन मेरा, जहाँ सपनों का आना जाना था, जहाँ खुशियों का आना जाना था। छुप छुप कर नदियों को जाना, फिर तन पर तेल लगाना था। नहीं गया मैं नदी बोलकर, फिर माँ को भी झुटलाना था। कहाँ गया वो बचपन मेरा, जहाँ खतरों का खेल दिखाना था, खतरों का खेल दिखाना था। कहाँ गया वो बचपन मेरा, जहाँ हर बात पे मर मिट जाना था, हर बात पे मर मिट जाना था। चाहत कम थी पढ़ने की, मन 8वीं में जाना था। हिम्मत थी सब कर जाने की, दिल संगीत का भी दीवाना था। कहाँ गया वो बचपन मेरा, जहाँ मेरे सपनों का आना जाना था, मेरे सपनों का आना जाना था। मेरे बचपन का जमाना था, मेरे बचपन का जमाना था। यारी में सब कर जाएंगे, यारों का फसाना था। यारी में सब कर जाएंगे, यारों का याराना था। साथ करेंगे नौकरी मिलकर, एक दूजे का समझाना था। अरे कहाँ गया वो बचपन मेरा, जहाँ यारी को मर जाना था, यारी को मर जाना था। मेरे बचपन का जमाना था, मेरे बचपन का जमाना था। सिखाकर जग की भाषा मुझको, जग ने मेरा ही बचपन जलाना था। सिखाकर जग की भाषा मुझको, जग ने मेरा ही बचपन जलाना था। देख शरारत मेरी अब तो जग भी टोक रहा जमाना था। देख शरारत मेरी अब तो टोक रहा जमाना था। कहाँ गया वो बचपन मेरा, जहाँ खुशियों का आना जाना था, सपनों का आना जाना था। मेरे बचपन का जमाना था, मेरे बचपन का जमाना था। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद नेगी जी। अब हम मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आज के हमारे अतिथियों को सादर प्रणाम एवं समस्त अभिभावकों को सादर प्रणाम। पूर्व ध्वजा मंत्री माननीय श्री बिट्टू कर्नाटक किया जा रहा है। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय पूर्व ध्वजा मंत्री श्री बिट्टू कर्नाटक जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे आके इनको सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। श्री बिट्टू कर्नाटक जी। सीमा बिष्ट जी, क्यों? गोविंद कुमार जी, जीवन सिंह जी, प्रेम सती जी, श्री पीयूष धानी जी, श्री मुकेश कुमार जी, लक्ष्मी पंत जी, श्रीमती गीता नेगी जी, गीता मुशोनी जी, नाम श्रीमती प्रियंका जी, हाँ। श्रीमती ममता जोशी जी, श्रीमती माया बिष्ट जी, श्रीमती विमला मेहता जी,
का? कुमारी निशा बिष्ट जी। ठीक है। श्री बिष्ट जी। बात करूँगा। कुमारी हिमांशी जीना। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ले जाओ। यहाँ को दे बेटा। प्रांजल त्रिपाठी। वेरी गुड। हाँ जीते हो जीते हो तेरा भी कोई प्रोग्राम ही वेरी गुड। ये ले भाई पलक 9 बच्ची है चले गई वेरी गुड भैया वेरी गुड शाबाश। हाँ वो मैंने पकड़ो उसको वेरी गुड। कुमारी कनिका आर्या कक्षा 10। हाँ और मैं चाहूंगी कि इसके बाद यह अपनी एक स्वरचित कविता सभी के सामने सुनाएंगी। स्कॉलरशिप चला रहा हूं तो 3 बच्चों के नाम आप मुझे अवश्य किसी भी क्षेत्र में हो, वो खेलों के क्षेत्र में हो, वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, अध्ययन में मेधावी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप निश्चित तौर पे मुझे 3 बच्चों के नाम अगला जो ये शिक्षा सत्र प्रारंभ होगा उसमें आप मुझे देंगे ताकि मैं उन 3 बच्चों को हर वर्ष स्कॉलरशिप प्रदान कर सकूं। मैं पुनः अपने जितने बच्चे यहाँ आए हैं, विशेष तौर पे प्यारी बच्ची जिसने संचालन किया, और जितने बच्चे आज यहाँ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, वो आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को सुधारने का काम करेंगे, अपने माता पिता और गुरुओं के उस सपने को साकार करने का काम करेंगे, ताकि हम फिर आए अगले वर्ष यहाँ आकर और अधिक संख्या में। इस बार संख्या कुछ कम है, अगले वर्ष कम से कम 150 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो मेधावी बच्चों की उस सूची में हो, और हम 150 से अधिक बच्चों को यहाँ पुरस्कार वितरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बैठ जाना। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। जिद्दी है हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियाँ, कह दो ये
दिया है, दिल में जो कहना है जैसे तैसे ही रहना है। ओ एक जिंदगी है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालियां, तेरे शैतानियों से महफिल रंगीन हुए, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुए, दुनिया जलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रात भर डाल मके संग नचे ताल मार। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा
अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मेरा दिन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। हमारे जो ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रधानाचार्य है अशोक सर जी, जिन्होंने जो हमारे गुरु भी रहे हुए हैं, उन्होंने हमको शिक्षा दी हुई है, हम उनसे पढ़े हैं। और आज आप सभी जो भी गार्जियन हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत एवं धन्यवाद। बच्चे, तो आज आप सभी देख रहे, बाकी तो हमारे जो वक्ता है, पहले जो पूर्व वक्ता रह चुके, उन सभी ने यहाँ हमको सभी चीज़ों की ज्ञान दे दिया है, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। हम अधिक ना बोलते हुए बस हम एक ही उसमें बात करेंगे, जो कि अब बच्चे बोलिए बात, भारत माता की, भारत माता की। आप सुनिए, तो सबसे अभी जो हमारे घरों में अब सभी जगह नशा का जो सबसे जो गंदा ये पदार्थ है, इसमें क्या है कि हम गार्जियनों की भी बहुत अधिक गलती होती है। हमारी जो महिलाएं मातृ शक्ति आई हुई है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि क्या होता है गाँव में कि अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, छोटा बच्चा अगर नशा कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि ना यहाँ तो हम चल थोड़ी छू, तो मलगर उनर चल छू के बाद ना फिर हमार चल तो भल छू, हमार चल नहीं करन तक। यदि अगर वो वहाँ पे नशा कर रहा है या कुछ भी सिगरेट पी रहा है, कोई भी पदार्थ नशे का पदार्थ खा रहा है, तो आप जाके अगर उसमें 2 थप्पड़ मारिए और उनके गार्जियन से बोलिए। तो और यदि आपका बच्चा नशा करता हुआ दिखेगा तो वो भी वही कहेगा, उनका यार तो हम चल थोड़ी छू मल घर उनको चल छू है। गोरखाली को छोड़ो हुमा, ढाका टोपी सिरमा। गोरखाली को छोड़ो हुमा, ढाका टोपी सिरमा। इतिहास पलटाई हेरा, नामा भेछौ बिरमा। गोरखाली को विस्मय राम्रो, ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को विस्मय राम्रो, ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को। गोरखाली को विस्मय राम्रो, ढाका टोपी सिरमा खुकुरी भिरे को।
वर्षपछि छुट्टीमा म घरै आको वर्षपछि छुट्टीमा म घरै आको भाग्य हेर साइलीलाई बाटोमा भेटाको गोर्खालीको भेष नै राम्रो ढाका बिसिरेमा कुकुरी भिरेको गोर्खालीको भेष नै राम्रो ढाका बिसिरेमा कुकुरी भिरेको गोर्खालीको भेष नै राम्रो ढाका बिसिरेमा कुकुरी भिरेको तिम्रो हाम्रो माया ए कान्छी लागि गयो तेरा दुनैमा राम्रो भयो धनियो शहर खुश दुल्हा तेरा दुल्हमा राम्रो भयो धनियो शहर खुश दुल्हा तेरा दुल्हमा लाठी के की बोझ बुकी ल्याओ 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 अरे दिल मेरो भी कर दो हुजूर रहूं 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 दिल मेरो भी कर दो हुजूर रहूं 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 areas, but that's not true. Our school is also located on rural area. Even हम विद्यालय के बच्चे ये नहीं कह सकते हैं कि हमें यहाँ वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं जो एक अर्बन एरिया के स्कूल को प्रोवाइड की जाती है. फॉर स्टूडेंट्स प्रॉपर ग्रोथ, मेंटल, फिजिकल, our school provided computer faculty, science faculty, games faculty and many other faculties to their students. इवन अगर हम लॉकडाउन की बात करें, जब सारे स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे थे, दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्कूल. हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑफलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड की थी.
We are so thankful for our teachers. Similarly, अगर हम education system पे आते हैं, the base of school is its education and its environment. And I feel proud to say that even after being in a school in rural areas, we got the best teacher that every student dreams. It will not be exaggerated to say that we somehow are gifted. Apart from that, being in an environment which is rural is not disadvantage for it. I see it, which is very close to nature, gives us advantage over the busy and hectic life of urban areas. अगर हम अपने स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो our school has performed excellently in board examination as well. Last 2 years, the percentage of most of the students is about 85 to 95%. Some of these are Sneha Bist, Pranshu Bist, Rimansi Jeena, Divyansh Jeena, Nisha Bist, Rashi Bist and many others. इसी तरीके से हमारे स्कूल के साथ कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हुए हैं. हमारा स्कूल खेल में भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि हमारे टीचर ने आपको अभी बताया. इसके साथ ही हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं. Our students have performed very well in their respective areas also, and we got to learn these new things due to that. So that is the brief information about my school. If I am not able to explain it clearly, I will take sorry. Otherwise, thank you. गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो झगड़दुम चिकी चकचो. देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी. खुल के सोचे आओ जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा.
दुनिया शोर शराबा चाक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा आधा है नॉन वेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए एक किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को तेरी किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को आचार्य श्री अशोक पंत जी, प्रबंधक महोदय श्री विनोद पंत जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण राम जी और सीमा बेल जी और मेरे पुष्कर सिंह धामी जी, जो भी यहाँ पर मेरे उपस्थित सभी जन हैं, यहाँ पर मैं सभी का यहाँ आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बच्चों के द्वारा जो एक जोश होता है वो आज ही के दिन के लिए होता है, क्योंकि साल भर जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कुछ विशेष टॉपिक दिया जाता है कि आपको इस पर कार्यक्रम करना है, कुछ इस पर करना है। लेकिन ये जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है इसके अंतर्गत बच्चों का एक मनोबल इतना बढ़ता है कि बच्चे अपने पूरे मन से, योग से पूरे कार्यक्रम को इसको एंजॉय भी करते हैं और एक उनमें एक ऊर्जा का भान भी होता है। तो बच्चों में जो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है ये फिर अगले साल के लिए एक नई ऊर्जा के रूप में फिर कार्य करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है विद्यालय हित में है और जो भी बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया बहुत अच्छा किया और अभी जो बच्चे इसमें प्रयासरत हैं वो भी बहुत जोर शोर से इसमें अपनी नई उमंग के साथ यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित मेरे जितने भी मेरे सभी उपस्थित जन हैं मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय
तारा रंगीला तारा रंग भेजे तारी बात छोगा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भेजे तारी बात छोगा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भेजे तारी बात आपके सभी को उत्तराखंड की संस्कृति घम 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 होड़ के बाजे बीराई मोरली साजी घम घम होड़ के बाजे बीराई मोरली साजी भलो लगा दो हमारो बहाना कनो लगा दो यो मेरो बहाना भलो लगा दो यो मेरो बहाना कनो लगा दो हमारो बहाना घम 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 होड़ के बाजे बीराई मोरली साजी घम घम होड़ के बाजे बीराई मोरली साजी भलो लगा दो हमारा बहाना कनो लगा दो यो मेरो बहाना भलो लगा दो यो मेरो बहाना कनो लगा दो हमारा बहाना। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। अब चलते हैं कश्मीर की वादियों की तरफ।
विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित सभी अभिभावकगण और आदरणीय शिक्षकगण, सभी को मेरा धन्यवाद है आपके इस प्रोग्राम के लिए। और अभी अब बच्चे थक भी गए हैं, मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कह के एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों पे जितना नज़र अध्यापक रखता है उससे ज़्यादा नज़र आप रखने की कोशिश करें। यही नम्र निवेदन आपसे रहेगा, तो आपका बच्चा अवश्य आगे बढ़ेगा। विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर ही ये भार न रखे, आप भी उसके ऊपर पूरी चौकसी रखेंगे तो आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा, आपका बाल्य जो है किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम समापन की ओर है और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ रणसिंह बाजो। रणसिंह बाजो तू तुरी बाजी, नागड़ बाजो बाजुरे मुरोले बुड़के घमाघम, आहा बाजुरे मुरोले बुड़के घमाघम, बाजुरे मुरोले बुड़के घमाघम, आहा बाजुरे मुरोले बुड़के घमाघम। ढोल बजे दमो बजे गे मस्का, ढोल बजे दमो बजे गे मस्का, बुढ़े सब बिछोड़ा चला तू ना चल कसका, अरे खबरों में मचला तब ओले निरस्याड़ा, अरे गलो मंडाण, गलो मंडाण, गलो मंडाण, गलो जोरदार तालियों से इनका आभार व्यक्त करेंगे। तू भल पहाड़ मेरो क्या भालो छजीरो, तू भल पहाड़ मेरो क्या भालो छजीरो, बाजी जंगऊ जाहुन का फल कपेड़ा, बाजी जंगऊ जाहुन का फल कपेड़ा, इतू भल पहाड़ मेरो क्या भालो छजीरो, क्या भालो छजीरो, गुर जमान जानी माता डूंगे भगवाना, मंदिर छिले तू बल जरुणी भगवाना, बेड़ पग हिशालू पग और पकी कफाला, और पकी कफाला, नलधर को ठंड पानी इतू भल है रो, नलधर को ठंड पानी इतू भल है रो, पीबे मन खुश है जाए तू मिठ पानी, पीबे मन खुश है जाए तू मिठ पानी, इतू भल पहाड़ मेरा क्या भलो छजीरो, क्या भलो छजीरो, क्या भलो छजीरो। धन्यवाद। लगे मेरे शुआ रंगीली दीवारा, अरे चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, ठुमक ठुमक जब हिट तू पहाड़ी मचमा, छम छमे पायल घुंघरू बजने करे खुटमा, ठुमक ठुमक जब
हिट चढ़ू पहाड़ी पटमा चम चमा पायल घुंघरू बजने कर फुटमा लाल कर कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा लाल कर कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा तेरे पैर नहीं चल रहे क्या? अरे झुमला के मेरी सुआ रंगीली जबारा प्रधानाचार्य महोदय, बहुत बहुत आभार आपका सर। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मंचासीन जितने भी हमारे मुख्य अतिथि थे, अभिभावक थे, सबका हार्दिक हृदय आभार आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपका सहयोग सराहनीय है हमारे लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम और भी अच्छा प्रयास करके इन बच्चों को निखारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार और सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय प्रणाम आप सबको। धन्यवाद। और इसके साथ एक सूचना है कि सभी बच्चे कल नियमित रूप से विद्यालय आएंगे और कल से आपका शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य दिया जाएगा, तो इसमें अनुपस्थित कोई न रहे। सभी बच्चे विद्यालय में अनिवार्य रूप से आए। चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेता है, चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेता है, मगर दिलों में अमन को अपनी आवाम कहता हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगा, मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगा। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय ज्ञान विज्ञान, जय हिंद।